या हिंदू मुस्लिम कहां से आया अभी अनुज आत्रे साहब? मैं तो संवैधानिक संस्था की बात कर रही हूं, मैं ममता बनर्जी के इस्तीफे ना देने की बात कर रही हूं, मैं तो संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रही हूं, मैं जनादेश की बात कर रही हूं, मैं कह रही हूं ममता बनर्जी हार गई, अपनी सीट नहीं बचा पाई, बीजेपी जीत गई। मैं तो इसकी बात कर रही हूं, मैं तो हिंदू मुस्लिम लेकर भी नहीं आई अभी तक आत्रे साहब। आपकी तो बात ही नहीं करा मैंने, आप अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? आपकी नहीं तो मैं नहीं, बात मैं ही नहीं ये कर कह रहा रही हूँ, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द सवाल भी नहीं पूछा। तो मैं ये मान के चलूं कि जो ममता बनर्जी कह रही हैं उसमें कांग्रेस साथ है उनके, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं उनको ठीक कर रही हैं वो? आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दे देता हूं। नहीं, मेरा सवाल तो पहले ही हो गया था साहब, मेरे को दोबारा दोहराना पड़ा अपना सवाल। नहीं, आप दोबारा मत दोहराइए, मैंने सुन लिया, मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं अपनी बहुत बात अच्छी को फिर बात है। दोहराऊंगा कि ये जो हिंदू मुसलमान वाली बात मैंने इसलिए जोड़ी कि किस तरह से वहां पर इनके गुंडागर्दी करते हुए कार्यकर्ता घूम रहे हैं, वो एक चिंता का विषय। दूसरी बात, आपने संवैधानिक संस्थाओं की बात की, तो संविधान की धज्जियां का तार तार उड़ाने का ठेका अकेला भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में थोड़ा ना लिया है। बीते 10 सालों से हमने देखा है, अभी इस चुनाव में देखा है, आसाम के चुनाव में देखा है, उससे पहले के चुनाव में देखा है, और चुनाव के अलावा भी देखा है कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को अपने पक्ष में उपयोग करना और उनका दुरुपयोग करके किस तरह से पूरा का पूरा प्रदेशों के चुनाव चोरी कर लेना, पूरी की पूरी पार्टियां चोरी कर लेना, पूरे के पूरे लोकतंत्र का जो है किस तरह से मजाक उड़ा देना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की शैली हो गई है। तो इसको देखते हुए आप कैसे अब अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि देश में केंद्र में सरकार में बैठे हैं, ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकारें बैठी हैं, और जिस परिणति को ये दिखा रहे हैं, तो दूसरे दल जो राजनीतिक क्षेत्रीय दल हैं, कहीं ना कहीं तो दाल दाल में पात पात होकर के चल रहे हैं। तो ये देश स्पष्ट तौर पे, स्वाभाविक तौर पे अराजकता की तरफ जा रहा है। आपकी बात से मैं सहमत हूं। ठीक है, तो स्वाभाविक तौर पर जो ममता बनर्जी अभी कर रही हैं वो ठीक है और वो जायज है। धनंजय जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं कांग्रेस प्रवक्ता की एक बात से बड़ा ही मुतासिर हूं। इनका कहना है कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सिर्फ मुसलमान 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 होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री तेलंगाना का कहता है कि कांग्रेस पार्टी है तो मुसलमान है, मुसलमान है तो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि आप नमाज पढ़ते समय नमाज छोड़ दीजिए और उठ करके बीजेपी और आरएसएस को पहले खत्म करिए, क्योंकि नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुल्क से ज्यादा मुसलमान पर भरोसा है। तो ये भारतीय इनके कांग्रेस पार्टी का है कि हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तू मान या न मान, तू है मेरा मुसलमान, तू मुल्क के ऊपर है मेरे मुसलमान। मुसलमान के नाम पर इन्होंने मुल्क को बांट दिया, मुसलमान मुसलमान करके मुल्क को बांट दिया, उससे भी पेट नहीं भरा। तो नया पर शुरू हुआ नया मुसलमान। भाई आपके बीच में तो बोला नहीं था, बड़ा ध्यान से सुना था आपको, लेकिन आपको इतनी जल्दी मिर्ची लग जाती है, इतनी जल्दी मिर्ची लग जाती है। अभी तो सच्ची बोल रहा हूं, नाम कोट करके बोल रहा हूं, उनके नाम कटेशन। आप तो कैसे का कहरा पढ़ रहे थे कि ऐसे हिंदू मुसलमान करती है, ऐसे जनरल स्पीच दे रहे थे आप, जो कांग्रेस के पाठशाला में का कहरा पढ़ाया जाता है वैसे बोल रहे थे। मैं तो नाम कोट करके बोल रहा हूं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आपके मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आपके ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर मुसलमानों का। ये तो मैं नाम कोट करके कह रहा हूं, बार बार बोलिए, जोर जोर पे झूठ बोलिए, कोट करके उसको ये दूसरे का गाना सिखाया गया है, नया नया कांग्रेस की पाठशाला में दूसरे का गाना सिखाया गया है। तीसरा मैं पूछना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, क्या पिनराई विजयन को केरल में इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पूर्णिमा जी, मेरा सवाल है कि क्या पिनराई विजयन को केरल में इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं दोनों में से, अनफॉर्चुनेटली मैं आप दोनों में से किसी की बात नहीं सुन पाई, और इसकी वजह आप दोनों को पता है, इसकी वजह आप दोनों को पता है। धनंजय जी 10 सेकंड में लास्ट सवाल जो आप पूछ रहे थे बोलिएगा, फिर अनुज जी मैं आपका जवाब लेती हूँ। क्या पिनराई विजयन को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो वो तो उन्होंने कह दिया ना, अभी तो उन्होंने कहा कि सारा ठेका आप ही ने थोड़ी ले रखा है, तो इनडायरेक्टली तो वो यही कह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। अनुज जी 20 सेकंड प्लीज। देखिए, अभी धनंजय जी ने कहा कि कांग्रेस केवल मुसलमान 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 की बात करते हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, हम मुसलमानों की भी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है हम उनकी भी बात करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की आज देश में 700 से ऊपर के अगर विधायक हैं, तो उसमें से 580 हमारे हिंदू विधायक हैं। आपको शायद जानकारी नहीं मिलती। हम, हाँ, फर्क इतना है कि आप केवल एक धर्म की बात करते हैं और दूसरे धर्म को नीचा दिखा करके जो है आपकी राजनीति की शैली है।
हमारी राजनीति शुरू से ये रही है और हमारा संविधान के अनुरूप मानना ये है कि इस देश में ठीक है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का समान अधिकार है और सभी का सम्मान अधिकार है, समान सबको सम्मान मिलना चाहिए। वही हम करते हैं और वही हम चाहते हैं और उसी बात की हमारी एक घटना हमेशा- बता दीजिए, एक घटना बता दीजिए हमने किसी धर्म को छोटा एक कहा। धर्म पे- ठीक है, किसी बहस को हिंदू नीचा मुसलमान पर नहीं है, बहस हिंदू मुसलमान पर नहीं है, थोड़ा सा डिरेल हो रही है, तो मैं वापस से मुद्दे पर आ जाती हूँ। कपिल श्रीवास्तव साहब, आपके पास आती हूँ। जो फिलहाल ममता बनर्जी कर रही हैं, ये पूरी की पूरी सिचुएशन भारत के संविधान में स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को क्या सीधे सीधे धूमिल नहीं करती है? आपने 24 घंटे अभी नहीं बीते, आपने ये नहीं सोचा कि आपकी सरकार यहां से क्यों हटी, जनादेश आपके खिलाफ क्यों आया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो अब इस्तीफा नहीं देंगे। तो जब तक आप जीत रहे थे तब तक तो सब ठीक था, सब कुछ संवैधानिक था। अब आप हार गए तो जनादेश की भी कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्ता नहीं। देखिए पूर्णिमा जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि अभी तो मैं गिरी साहब को सुन रहा था, जबरा चोर सेधी में गए और उल्टा चोर कोतवाल को डांट। संविधान जिसकी आप दुहाई दे रही हैं कि ममता बहन के लिए, उस संविधान के लिए कभी इन पर चर्चा की है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1400 कुछ और 136 कुछ जिन लोगों को इन्होंने निकाला था उनको दाखिल करने के लिए नाम आखिर क्यों दिया? और 27 लाख केसेस का 15 दिन में निपटारा कैसे हुआ? आप मुझे बताओ। 27 लाख लोग को अगर आपने उनके मौलिक अधिकार से महरूम किया तो संवैधानिक धज्जियां किसने उड़ाई? आप मुझे बताइए, ये 4.5% से ज्यादा होते हैं और आपने 95 लाख जो है वोटर्स डिलीट करने का काम SIR छद्म रूप से जो आपने एक स्कैम किया है लोकतंत्र को डसने के लिए, वो आपके सामने तब संविधान की चर्चा नहीं होती है। आज चर्चा हो रही है कि वो इस्तीफा देने से इनकार कर रही है। अरे भाई, वो इस्तीफा देने से इनकार कर रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चला गया है क्या? वो तय करेगा संवैधानिक मूल्य किसके साथ खड़े हैं। उनको अगर उस सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो हटा देगा। बात तो इस चीज की है, इसमें एनार्की कहाँ है? वो तो अपने लीगल जो पोजीशन है उसको वो क्लियर कर रही है। आप मुझे बताइए, ये एनार्की है कि नहीं है कि जहां आप एक साथ 185 पर्यवेक्षक लगा रहे हो, 2.5 लाख आप सेंट्रल रिजर्व की पुलिस और मिलिट्री लगा दे रहे हो, बाकायदा बख्तरबंद गाड़ियां चल रही हो। क्या आप पाकिस्तान में वोट जलाने गए थे क्या कि वो हिंदुस्तान था? तो और ये आपने वहां की कपिल पुलिस श्रीवास्तव को इससे डर लग गया क्या? का काम जब 93% वोटिंग हुई, जनता को तो डर नहीं लगा इससे? जनता को तो महसूस नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान बन गया है? कपिल श्रीवास्तव को कैसे उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे महसूस होने लगा कि बंगाल पाकिस्तान बन गया है? जनता ने कोई एक तरफा वोट तो दिया नहीं। जनता अगर डिलीट हुई है, बहुत से वोट डिलीट हुए हैं, उनको डालने के मिला तो इनकी बहुमत की बहुत सारे लोग इसमें से कपिल श्रीवास्तव ऐसे भी होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं आप। कपिल श्रीवास्तव, इसमें से ऐसे काफी लोग होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट नहीं किया होगा। अगली बार में डाल लेंगे। आप संवैधानिक धज्जियां उड़ाते रहे और कहीं 27 लाख लोग अब अगली बार नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ कपिल जी, मैं बेसिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। कपिल जी, मैं बेसिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। जो आप उन वोटर्स के हिमायती बन रहे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा, मैं तो 100% की बात ही नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि इसमें से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे और संभवतः इसमें से शायद 1% ऐसा भी हो जो घुसपैठिए हो। मानते हैं ये बात? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये तो घुसपैठिए के नाम पे ये SIR नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे सर, तो आप हिमायती बने हैं ना, वकील बने हैं उनके, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका थॉट क्या है? पूर्णिमा जी, मैं वही बता रहा हूं, आप हमारे थॉट को कहने तो दें। आपने प्रश्न कर लिया, इतना प्रज्ञावान मैं भी हूं और मुझसे ज्यादा कहीं आप हैं, इसीलिए आप इंटरप्ट कर रही हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं बार बार पूर्णिमा जी कि जो SIR किया गया वो लोकतंत्र को डसने की तैयारी थी, स्कैम है। एक भी वो आदमी का अगर वोट छीनने का काम किसी ने किया है तो वो उसको संवैधानिक अधिकार से महरूम किसने किया? ममता बनर्जी सब कुछ अपनी लीगैलिटी के दायरे में कर रही हैं, तो फिर अगर इतनी समस्या है तो जाइए लीगैलिटी के दायरे में। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि SIR का अधिकार है चुनाव आयोग का, आपको आधार कार्ड डॉक्यूमेंट का इशू था, कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनकॉर्पोरेट करिए, आधार कार्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट, उसको आप कंसीडर करिए, तो फिर जाइए सब लोग सुप्रीम कोर्ट, लीगल दायरे में जाइए और SIR को खारिज करवाइए जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। पहले राहुल लाल जी, इधर आपके पास आ जाती हूं। मतलब जनादेश बड़ा है आज की तारीख में या राजनीति बड़ी है? जनादेश ज्यादा बड़ा है या आपकी कुर्सी का मोह ज्यादा बड़ा है? और मैं कहती हूं कि चलिए सब कुछ फेयर नहीं है,
10% बीजेपी ने, एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 10% भी अगर बीजेपी ने वो कर दिया जो ममता बनर्जी सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता में बने रहने के लिए करती आई, तो आज आपको चुभन होने लगी। लेकिन अपने फायदे के लिए अभी तक आप कर रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी।